Yeah, am I audible, Himani Komal? Yes, sir. Okay, thank you. So we should move ahead with our next topic. Okay, just wait for a few modes to come because only 3 are there. Okay. Have your result announced yet or not? आप लोगों का रिजल्ट आ गया अभी? सर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का आ गया। वो भी सर कुछ बच्चों का, वो भी कॉल पे बताया है। ओके, तो अच्छा कुछ बच्चों का आया, बाकी को नहीं आया मतलब? सर मतलब कह रहे हैं कि पहले फीस भरो फिर रिजल्ट देंगे। तो why your people have not submitted the fee yet? सर मैंने तो भर दी, मेरा आ भी गया है, बट मैम कह रही है जब सब बच्चे भरेंगे तब आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भेज देंगे। अभी तो मैम कॉल पे ही बता दी। चलो एनीवेज रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब ये है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आ गया है, ठीक है, बाकियों का भी आ जाएगा। देखिए रिजल्ट का मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कोई इतना बड़ा इशू है, बिकॉज जब फर्स्ट सेमेस्टर डिक्लेयर हो गया तो बाकी सेमेस्टर का भी डिक्लेयर होता रहेगा, डोंट वरी, इट्स नॉट दैट बिग। लेकिन आपका ये सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली देखिए सितंबर फिनिश हो गया आज और आजकल में, और अक्टूबर रह गया, नवंबर में आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। यू आर ओनली रिमेनिंग विद 2 मोर मंथ्स ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो, और उसके बाद आपका सिर्फ एक सेमेस्टर रह जाएगा। तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर अदर थिंग्स लाइक जॉब के लिए, और जो भी आपका सेमेस्टर, जो भी आपके भी रीपेयर हैं, बैक्स हैं, उनको क्लियर कीजिए आप, ठीक है। तो उसके लिए बेटा प्रिपरेशन कीजिए आप। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत कम वक्त बचा आपके पास। अगर अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएंगे तो फिर आगे अच्छा करियर बनता है, अच्छा फ्यूचर होता है, समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस नोट पे लीजिए। और बाकी जो क्लासमेट आपके हैं, आस्क देम टू डिपॉजिट द फीस सो दैट सब कुछ नॉर्मल हो और आगे चलो अल्टीमेटली। एनीवेज देखिए स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। और मुझे नहीं पता पिछले 2-4 सेमेस्टर के अंदर स्टडीज़ कैसी गई। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे पता है थोड़ा माइंडसेट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहे होंगे आप, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सो इट इज़ बेटर टू कीप कंटिन्यू एंड इंश्योर के अपने सारे सिलेबस और वगैरह सब सेमेस्टर वगैरह सब ठीक करके चलें आप, ठीक है। एनीवेज देखिए चलिए सिलेबस देखते हैं। वी पीपल आर ऑन थर्ड यूनिट राइट नाउ, सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट वाज साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, लाइक व्हाट इज हैकिंग, वायरस, मॉलवेयर वगैरह, थेफ्ट क्या था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है साइबर होमिसाइड। इट्स अ वेरी रेयर टॉपिक, बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और डू यू पीपल हैव एन आइडिया व्हाट इज होमिसाइड? किसी को होमिसाइड के बारे में पता है, होमिसाइड क्या होता है? कोमल, मुस्कान, हिमानी, बुलबुल, पारस, भानु, कोई बताइए व्हाट डू मीन बाय होमिसाइड? Am I audible? Define the term homicide सर if you... होम जी, पेज टाइप, होम पेज होता है आई थिंक सो। होम पेज, ठीक है बुलबुल, थैंक यू। एनीवन एल्स? कोमल, मुस्कान, पारस, कोई आइडिया? हिमानी?
like Bulbul shared her view, you can also देखिए होमिसाइड का मतलब होता है एक तरीके से सुसाइड, ठीक है। there are certain people in the world who take their life for some their own reason। बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। so that is the situation, like homicide is there, but the term is कि why we are adding cyber in front of it। साइबर होमिसाइड किसे कहेंगे? साइबर होमिसाइड के लिए थोड़ा सा देखिए डिटेल देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स मूव टू द साइबर होमिसाइड। साइबर होमिसाइड देखिए इट्स अ टर्म which refers to the killing in which the victim and perpetrator met online, ठीक है। देखिए विक्टिम वो जिसका एक तरीके से मर्डर हुआ है, who got killed, and perpetrator is that person who planned to kill him ultimately, ठीक है। तो perpetrator और victim दोनों ही के बीच में कोई ना कोई एक जो डिस्कशन है वो या मीट जो है वो ऑनलाइन हुई है। तो ऐसे केसेस को हम साइबर होमिसाइड भी कहते हैं, लेकिन उसको नॉर्मली बहुत से लोग इंटरनेट होमिसाइड कहते हैं। दीज आर द सिनोनिम टर्म्स, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम टर्म्स, लाइक यू कैन नॉट call this only cyber homicide, some people call it internet homicide, ठीक है। बहुत से लोग उसको चैट रूम किलिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इंटरनेट किलिंग कहते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से नाम ले आते हैं, बट द वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज बेसिकली साइबर होमिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर जो मतलब दिस इज वी आर जस्ट गोइंग बिट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द सिलेबस, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं आपको इसमें थोड़ा बता रहा हूँ। जितने भी क्या कहते हैं क्राइम्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, जहाँ पे कोई भी बंदा मर जाता है, ठीक है, या कोई उसे मारता है अल्टीमेटली, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर कोई बहुत खास वजह होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बंदा किसी को मारता है तो वो एक एक्सट्रीम अनस्टेबल कंडीशन के अंदर होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लाइक कुछ ऐसे एनवायरनमेंट बन जाते होंगे या बन जाते हैं जिनकी वजह से उसे ऐसे एक्सट्रीम डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिकॉज टेकिंग लाइफ ऑफ समवन इज अ वेरी एक्सट्रीम टास्क, इट्स नॉट दैट इजी लाइक पीपल थिंक, है ना। तो यहाँ पर इंटर होमिसाइड के अंदर क्या होता है कि दे माइट बी they might met on online somewhere, and they had some discussions or arguments which would be a heated argument or heated argument ultimately, ठीक है, and the result is that perpetrator just killed the victim ultimately। so there's a simple part like उसके बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो भी इस तरीके की रिपोर्ट होती है वो लोग इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर देते हैं कि who got murder online, है ना, लाइक दिस, इस तरीके से ऐसे मिले। तो एक पहला केस आया था जिसके बाद ये टर्म यूज हुआ, दैट वाज अ केस इन 1996, देयर वाज अ मर्डर ऑफ विक्टिम व्हिच टुक ऑनलाइन। यानी जो रिसोर्सेज रहे होंगे, जो मेथड रहा होगा वो ऑनलाइन का रहा होगा एक्चुअली, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड इट साइबर होमिसाइड अल्टीमेटली, ठीक है। अभी सिर्फ यही एक रीजन नहीं होता, जैसे आपको मुझे आइडिया नहीं है, आप उस टाइम स्कूल में होंगे, बट when we were in school at that time internet was very popular, like in the starting of 2000 2001 1999। तो thereafter internet became quite popular and there become the Yahoo chat rooms। अगर आपने नाम सुना है, have you heard about the Yahoo chat rooms? आपने कभी नाम सुना है? ठीक है, याहू चैट रूम ये आपका एक मैसेंजर हुआ करता था जिसके अंदर चैट रूम्स बनाए जाते थे जो कि किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर होते थे। जैसे गेमर्स का एक चैट रूम होता था, यूएस वालों का अलग, इंडिया वालों का अलग, इस तरीके से चैट रूम्स ना अलग अलग कैटेगरी में हुआ करते थे। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर था, यकीन मानिए याहू वाज अ जाइंट वंस अ टाइम। याहू से बड़ा कोई इंटरनेट जाइंट नहीं हुआ करता था, और दैट वाज अ वेरी पॉपुलर कंपनी। गूगल वगैरह सब कुछ भी मायने नहीं रखते थे उसके सामने, बट दे पीपल फेल डाउन ट्रेमेंडसली एंड देयर वाज अ मतलब 2018 के अंदर देखिए याहू ने चैट रूम सर्विस को बंद कर दिया। ठीक है, तो चैट रूम्स के अंदर ही लोग बाग ज्यादातर जो है वो अपना एक दूसरे से इंटरेक्ट किया करते थे, और इंटरेक्ट करने के बाद जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ करता था, नॉलेज शेयर हुआ करती थी, नॉर्मल चैट भी हुआ करती थी। तो ये सब चीजें चला करती थी अल्टीमेटली उस टाइम पे, है ना। तो उसी वक्त में ये जो है फर्स्ट जो ऑनलाइन
जैसे आप साइबर होमिसाइड का जो नाम दे रहे हैं, फर्स्ट उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोग बाग जो है सोशल साइट्स बनने लगी, जैसे कि आपका ऑर्कुट हुआ करती थी, गूगल का ही अपना एक प्रोजेक्ट था वो, दैट वाज वेरी पॉपुलर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑर्कुट वाज द फर्स्ट वन जिसपे लोग, माई स्पेस, ठीक है। ऑर्कुट अभी तो आई थिंक बंद हो चुकी है, आई थिंक, है ना, आपने शायद नाम भी ना सुना हो। वी हैड क्या कहते हैं, हमारा उस पर अकाउंट हुआ करती है, दिस वाज द ऑर्कुट। 13 साल पहले देखिए ऑर्कुट जो था वो आपका लाइव हुआ करता था, तो इट वाज वंडरफुल साइट। बहुत सारा हमारा सब सब फ्रेंड, जैसे फेसबुक है जस्ट लाइक दैट, वैसे हुआ करता था, ठीक है। माई स्पेस हुआ करता था, देखिए माई स्पेस वाज, माई स्पेस शायद अभी भी है, आई थिंक, आई डोंट नो है कि नहीं है, ठीक है। तो माई स्पेस, हाँ दिस इज माई स्पेस, ठीक है। तो माई स्पेस वगैरह भी काफी पॉपुलर साइट है और हुआ करती थी, बट राइट नाउ एवरीथिंग हैज बीन ओवरटेकन बाय द फेसबुक। अभी सब लोग फेसबुक ही जानते हैं, उनको कुछ जानते ही नहीं सोशल मीडिया के नाम पे। अब ट्विटर भी है, तो देखिए बहुत सारे हमारे पास आज के टाइम पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग आपस में एक दूसरे से क्या कहते हैं व्यूज चेंज कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब तो खैर देखिए पहले सिर्फ टेक्सचुअल चैट हुआ करती थी, पीपल यूज्ड टू टॉक विद ईच अदर थ्रू द टेक्सचुअल चैट, यानी टेक्स्ट में टाइप करके। बट अभी आप देखिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन आ गया है, आपके पास व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो जितने भी ऐसे जो किलिंग के केस होते हैं, ठीक है, जो कि आपका थ्रू इंटरनेट हो, उन सबको हम साइबर होमिसाइड करार देते हैं। और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, और बल्कि गवर्नमेंट अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है इसकी, क्या चैट। अब बल्कि देखिए आज के टाइम पे देखा जाए तो किसी भी क्राइम को ट्रैक डाउन करने के लिए इंटरनेट द बेस्ट वे, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो कि बगैर सिर्फ फोन पे बात ना करे या कहीं चैट ना करे, उसके बगैर कोई प्लान करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से, मैसेंजर्स के आने से फिर भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली इन चीजों को सॉल्व करने में। अब केसेस पहले के मुकाबले में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन भी हैं देखिए इसके। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा सिर्फ यही साइबर होमिसाइड नहीं है, इसके अलावा और भी एक बड़ा चैलेंज था, ठीक है। आपने आपने ब्लू व्हेल का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट ब्लू व्हेल? एनी वन ऑफ यू? किसी ने कभी, ब्लू व्हेल वाज वेरी पॉपुलर वंस अ टाइम, किसने सुना है बताइए? एनीवन हु इज इन क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड किया कीजिए भाई। आप लोग माइक बंद करके बैठ जाते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। ऐसे टू वे कम्युनिकेशन थोड़ा ना होता है। प्राची इज देयर, प्रिंस, पुनीत, पुनीत इज देयर, Yes, sir. then why you are not responding? Have you heard about blue whale? सर सुना है बट इसके बारे में पता नहीं है। Okay, Prachi, have you heard about it? Prachi, you are not audible, bete. Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Okay, आपने सुना है बेटे ब्लू व्हेल के बारे में? सर सुना है। व्हाट इट इज बताइए। सर ये नहीं पता वो। ये नहीं पता, चलिए ठीक है, ग्रेट। कोमल, मुस्कान, प्रिंस, Yes, sir. कोमल, हैव यू हर्ड अबाउट इट? Yes, sir. सुनना है। मतलब सिर्फ नाम सुना है, पता नहीं क्या है। हाँ जी, शायद हैकिंग के लिए यूज होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए चलिए मैं बताता हूँ आपको, डजंट मैटर। नैना इज ऑल्सो इन, ओके। देखिए लेट मी टेल यू अबाउट इट। नैना इज देयर? Yes, sir. Nana, have you heard about blue whale? Yes, sir. What it is? So, like, it was the game. Okay. Yeah. Okay, look, Nana is right. Like it was a game. Okay, it was a game basically whose main task was like it started from Russia. Actually, there was a psychologist in Russia who started this challenge. It was called Blue Whale Challenge. ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइबर होमिसाइड के टॉपिक का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है।
ठीक है, एक बहुत क्लोज अटैचमेंट है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस स्टोरी। तो ब्लू व्हेल चैलेंज जो था, इट वाज डन ऑनलाइन, लाइक पीपल हु यूज्ड टू सर्फ ऑनलाइन। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो था, रशियन साइकोलॉजिस्ट, वो क्या करता था अक्सर कि जितने भी ऑनलाइन जो लोग हुआ करते थे उनके प्रोफाइल को ट्रैक किया करता था। जैसे आप सबका अपना फेसबुक का एक प्रोफाइल है, आप चीजें शेयर करते हैं, आप चैट करते हैं, आप कुछ अपलोड करते हैं, तो उससे आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर का आइडिया लगाया जाता है। लाइक आपको क्या पसंद है, आप किस किस्म की पर्सनैलिटी के बंदे हैं। बहुत सारे टूल्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ये काम हो सकता है। ठीक है, तो वो ज्यादातर ऐसे लोगों को ऑप्ट किया करता था जो लोग साइकोलॉजिकली वीक होते थे। ठीक है, एंड ही थ्रो दिस चैलेंज टू ऑल दोज पीपल। अब व्हाट वाज द चैलेंज? तो इनिशियली इट वाज स्टार्टेड बाय सम फ्यू टास्क, टोटल 50 टास्क इस गेम का हिस्सा हुआ करते थे। जिसमें जैसे बोला कि ठीक है साहब, आपको एक काम करना है, आपको रात को 3 बजे उठना है, अलार्म लगाइए, रात की मिडनाइट में उठिए और अकेले छत पे जाइए अपने घर की आप, और वहां आपको 1 घंटे तक खड़े रहना है। ठीक है, तो ऐसा एक टास्क परफॉर्म किया। फिर लोग क्या करते थे, उसकी वीडियो शूट करके या करके उसको भेजा करते थे। देन आफ्टर फिर नेक्स्ट फेज पे जाया करता था बंदा कि ठीक है, आपको स्केरी फिल्म देखिए, ठीक है, और अकेले में देखिए, किसी को आपको नहीं करना, या फिर आप अपने टावर ब्लॉक के रोड के एंड पे जाके अकेले खड़े हुए रात में। ठीक है, या फिर एक चैलेंज हुआ करता था कि आपको ब्लेड लेके अपने हैंड के ऊपर अपना नाम लिखना है कट करके। ऐसी बहुत सारी चीजें थी ये सब। जैसे जैसे कोई बंदा ये टास्क एग्जीक्यूट करता जाता था, उसके बाद वो क्या करता था कि लास्ट को टास्क दिया करता था कि यू हैव टू गो एट सम हाई एंड बिल्डिंग, ऊंची छत पे आपको जाना है और वहां पर जाके आपको छलांग लगा देनी है, मर जाना है अल्टीमेटली। बिफोर दैट यू हैव टू पोस्ट अ पिक, आपको पिक पोस्ट करनी है और उसके बाद आपको मर जाना है अल्टीमेटली। तो लोग ऐसा करते थे एंड पीपल यूज्ड टू किल देमसेल्फ। अब नाउ दिस, अब देखा जाए तो इट वाज अ मर्डर, it was a not suicide, it was a murder which was initiated by someone। किसी ने इसकी शुरुआत करी, उसको उकसाया और उसके बाद जो है ये चैलेंज उसने उसको दिया और वो एक्सेप्ट हुआ। तो दिस टर्मिनोलॉजी बेसिकली लीड टू द केसेस ऑफ साइबर होमिसाइड। तब से साइबर होमिसाइड के केसेस जो हैं वो काफी इंप्रूव हो गए। उनमें अगर आप देखेंगे तो दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम अ गर्ल that was known as Rina Palenkova. The girl name is this. Like I'm just wait. This is the girl you can see on the screen. That was the girl. It was the first case of blue whale suicide. कह लीजिए मर्डर कह लीजिए, ठीक है। She is just reflecting like उसने अपने आर्म के ऊपर और माउथ के ऊपर कवर किया हुआ है। And she is just reflecting one finger, reflecting like she posted that pic just before she died ultimately, है ना, by posting that pic ultimately. And this was a place where she died. Place where she died ultimately, suicide किया था उसने ट्रेन के आगे थिंक, है ना। तो ब्लू व्हेल चैलेंज की वो पहली विक्टिम थी। शी वॉज द फर्स्ट वन हु वाज द ब्लू व्हेल चैलेंज की जो पहली विक्टिम थी। ऐसे फिर और भी जगह क्या कहते हैं सब हुआ, बहुत पॉपुलर, नॉट इवन रशिया ओनली, रशिया से बाहर निकल के और भी कंट्रीज में ये चैलेंज गया। ठीक है, और बहुत जगह इंडिया में भी आया। इंडिया में बॉम्बे के अंदर एक केस हुआ था और भी जगह पे। देन देयर आफ्टर इमीडिएटली उसका जो जो साइकोलॉजिस्ट था बंदा, उसको ट्रैक डाउन किया गया और उसको फिर जेल में बंद किया गया। So could you tell me like why those people gave their life for this challenge? क्या आप बता सकते हैं, कोई आइडिया आपको है कि लोगों ने ऐसा क्यों किया? पुनीत, ये पोकेमोन गेम जैसा बिल्कुल भी नहीं था बेटे, पोकेमोन सर अलग गेम था। सर पोकेगेम गेम भी तो ऐसे ही था सर, वो भी टास्क देता था। नहीं, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। उसमें पोकेमोन आपके वो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम था जिसमें आपको पोकेमोन कलेक्ट करने होते हैं। टास्क देना अलग चीज होती है और टास्क कंप्लीट करना अलग चीज होती है। टास्क की भी कैटेगरी ना, यहाँ पे आपको बंदा कह रहा है कि आप अपनी जान ले लो, वहां पे कह रहा है पोकेमोन कलेक्ट कर लो, तो टास्क के अंदर डिफरेंशिएशन हो गया ना। ठीक है, तो बताइए अपने व्यूज बताइए, एनी वन ऑफ यू के वो लोग ऐसा क्यों करते थे, जितने भी ब्लू व्हेल चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले लोग आखिर में मर क्यों जाते थे? Anybody can have an idea? जो भी आपके दिमाग में बताइए प्लीज, जस्ट ओपनली, डजंट मैटर।
whatever you think, just let me know. कोई देखिए जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट था उस साइकोलॉजिस्ट का वो ये था, द पीपल हु डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन देयर माइंड एंड ऑन देयर चॉइसेस, दे पीपल आर नॉट क्वालिफाइड टू लिव ऑन अर्थ। उसका ये कहना था कि जो लोग अपने ख्वाहिशों पे, अपने डिसीजंस पे कंट्रोल नहीं रख सकते और उन्हें कोई और ड्राइव कर सकता है, तो ऐसे लोग यूजलेस हैं, उनकी हमें इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। और वो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इस तरह के चैलेंज देके वो कहता था कि हमें इन्हें हटाना है अल्टीमेटली। तो ये वही, ही हिमसेल्फ वाज अ साइको अल्टीमेटली, दो ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ साइकोलॉजिस्ट, बट आई थिंक ही इज अ साइको अल्टीमेटली। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द साइबर होमिसाइड। साइबर होमिसाइड का कॉन्टेक्स्ट यही था कि जितने भी आपके इस टाइप के एग्जीक्यूशंस होते हैं दैट आर ऑनलाइन, दोज ऑल executions are termed as cyber homicide। ठीक है, इसमें कोई बात किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए इस टॉपिक के अंदर। anyone let me know in case you are not able to get the topic or it is done। सर डन। गया सर। बहुत जल्दी डन। यार आप क्वेश्चंस नहीं पूछते, बड़ी हैरानी की बात है मुझे। सर इसमें ब्लू और फिर व्हेल के उसकी बारे में पता लग ब्लू व्हेल के बारे में पता लग गया। अच्छा, हालांकि ब्लू व्हेल हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा साइबर होमिसाइड है। बट स्टिल देखिए, क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग, मैं समझ नहीं पाता। आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब आपने कुछ स्टडी नहीं किया, कोई डाउट नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। देखिए आप समझिए बात को, आपका एग्जाम थ्योरेटिकल नहीं हो रहा जहाँ पे आप थ्योरेटिकल चीजें लिख के आएंगे। आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, जहाँ पे आपको जब तक डिटेल नॉलेज नहीं होगी आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। और मैंने आपसे कल देखिए शेयर भी किया पूरा डॉक्यूमेंट, मैंने आपको वहाँ सही आंसर भी दिखाया, गलत आंसर भी दिखाया, सब दिखाया मैंने आपको क्या क्या ऑप्शन थे। तो उसके बाद से आप इस चीज को समझिए। अगर आप उसे क्लियरली नहीं अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक डिटेल में तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे वो डेफिनेशन ही क्यों नहीं है। अगर डेफिनेशन में आपकी समझ में नहीं आती तो फिर आप उसे मेंशन नहीं कर पाएंगे। सर होमोसाइड यूजुअली ऑनलाइन स्कैम्स या फिर जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा चीज है क्या? नहीं, होमिसाइड मींस डेथ, मर्डर चाहे सर वो काइंड ऑफ। कैसे भी हो। हाँ कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके आगे साइबर लग गया तो ये ऑनलाइन हो गया। यानी कि अब जो होमिसाइड हो रहा है दैट इज नॉट दैट, देखिए होमिसाइड तो हो सकता है फिजिकली होगा, साइड से बात, ह्यूमन बीइंग फिजिकल है, लेकिन जो मीडियम है वो इंटरनेट है, ऑनलाइन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइबर होमिसाइड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो फॉर टुडे इट इज योर होमवर्क, जस्ट लास्ट टुमारो फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, कि जो भी साइबर होमिसाइड की और भी नेट के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं वो प्लीज आप स्टडी कीजिए, किन किन केसेस को आप साइबर होमिसाइड कहेंगे, और उसके एग्जांपल नोट डाउन करके रखिए प्लीज। क्या भाई ये केसेस थे साइबर होमिसाइड के और हमने ये चीजें जो है उनको हमने सर्च किया। तो आई विल आस्क ईच एंड एवरीवन, हर कोई बंदा अपना एक एक केस ढूंढेगा और उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से चलेंगे, अब थोड़ा प्रैक्टिकल चलेंगे। अभी देखिए सिलेबस पूरा हो जाएगा हमारा, thereafter I have planned this, like every topic would be given individually to students and they will explain it like how it is going on। ठीक है, तो for tomorrow just explore the cyber homicide cases which you have think जो भी आपको नेट पे एज ए केस स्टडी मिले या और चीजें मिले, so that उसमें पता चलेगा हमें कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, just note down them and we'll meet tomorrow and we'll explain them। Is it okay? Paras is there? Aditya, Bhanu, Bulbul, Himani? Okay, Okay, sir. Paras, you can also unmute yourself bete and you can tell like you are there। ठीक है, so please just go through this topic first and explore the content, then okay, can't, no problem। ठीक है, so then we will discuss it by tomorrow most probably। Got it? यस सर। यस।
ओके बेटा, थैंक यू।